अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आबिद इस्माइल मार्केट एनालिसिस के साथ हाजिर है। जैसा कि आप सबको मालूम हो गया होगा, मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से जो इंटरेस्ट रेट जो इंक्रीज हुआ है 1% या 100 बेसिस पॉइंट, उसका इम्पैक्ट ज़रूर, जाहिर सी बात है, मार्केट का सेंटीमेंट क्या पता चलता है वो आपको मंडे वाले दिन पता चल जाएगा कि कितना इसका डीप इम्पैक्ट आया है। इम्पैक्ट आएगा, नेगेटिव जो है इम्पैक्ट आएगा इस पे। कितना डीप आएगा ये आपको मंडे वाले दिन पता चलेगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। अगर ये हायर प्राइस पे होती, आरएसआई काफी हाई होता, तो टेक्निकली मैं बता रहा हूँ, तो या ओवर बॉट में होती, तो हम कह सकते थे कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा, बहुत ज्यादा मार्केट गिरने के चांसेस है। तो मार्केट तो अभी ऑलरेडी यहीं पे, ये आप इसका इंक्रीज देखें ना, इनिशियली देखें 41,162 से लेके 43,100, तो मतलब इतना ज्यादा कोई इंक्रीज हमने अभी कोई ज्यादा देखा नहीं यहाँ पे। यहाँ से अगर देखें शॉर्ट टर्म में, तो अभी इसमें अगर हम सीपीआर की मदद से देखें तो सीपीआर जो है 43,200, ये भी रिटेस्ट नहीं हुआ है। यहाँ देखें मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट करती रही, यहीं पे रिजेक्शन हमने विटनेस की है अराउंड 43,120, ये इसका हायर साइड है। और जिस जिस तरह लास्ट वीक में बुलिश कैंडल बनी थी, वहां पे क्लोज हुई थी, इसके बाद जो है इसको एक बेरिश कैंडल ने निगेट किया, फिर इसके बाद एक अगेन डोजी फॉर्म हुआ। तो मैं डेली में आपको जिस तरह बताता रहा कि साइड वेज काफी मार्केट चल रही है, तो अब आप समझ लें कि कंटिन्यूसली 2 हफ्ते से ये मार्केट साइड वेज चल रही है, 2 वीक्स से हो गए। तो अब उसमें मैंने पहले भी डेली चार्ट में कहता रहा हूँ, बी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पे साइड वेज है। सेलर जो है यहाँ एक्टिवेट होते हैं, यहाँ पे 41,300, सॉरी 43,100 के अराउंड, और रिजेक्शन भी विटनेस करते हैं यहाँ पे हम लोग। तो और यहाँ पे बायर जो भी है वो एग्जॉस्ट है, वो वेट कर रहे हैं मार्केट का और मजीद डिस्काउंट होने का। हालांकि मजीद मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, लेकिन अब जिस तरह से ये 60% जो हुआ है, उसके हिसाब से देखें मार्केट, अभी हम सीपीआर की मदद से देखेंगे कितना डीप इम्पैक्ट आ सकता है। तो सीपीआर से देखेंगे तो जिसका लोअर बैंड है 42,295 या 42,300, ये जो मैं पहले आपको, मेरी पिछली वीडियो आपने देखी होगी, मैंने पहले भी कहा था कि ये एक्सपोज्ड है। वो इसी वजह से कहा था कि वीकली पे ये इसका लोअर बैंड 42,300 के अराउंड बन रहा है। तो एक तो ये है कि अगर इसको इंडेक्स ब्रीच करता है बहुत ज्यादा, इसमें पैनिक सेलिंग भी, आपको पता है कि फिर एकदम ज्यादा नीचे मार्केट आती है तो पैनिक सेलिंग शुरू हो जाती है। एक सर्किट ब्रेकर का जो है साइकोलॉजिकल लोगों के जहन में बैठा हुआ है, सर्किट ब्रेकर अपर का हो या लोअर का हो, जैसे ही लोअर पे आते हैं तो सब सेल करना शुरू कर देते हैं, अपर पे जाते हैं तो सब बाय करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक साइकोलॉजिकल भी एक इम्पैक्ट आ सकता है, पैनिक सेलिंग आ सकती है। तो वहां से हम अब देखें नीचे, एक तो सपोर्ट अगर हम प्राइस सेक्शन से देखें, तो एक सपोर्ट तो हमें यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है, सॉरी यहाँ पे हुआ नहीं है, इसके अराउंड। ठीक है, इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ। ठीक है, तो इनिशियली जो है, सॉरी मैं इसको जरा जूम इन कर दूं ताकि आपको सही समझ में आ जाए और नजर भी आ जाए। बहुत से लोग कहते हैं हमें नजर भी नहीं आता सही, तो ये आपको नजर आ जाएगा। ये आ सकता है 41,800 प्राइस एक्शन के हिसाब से। तो यहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट जो है बनती हुई नजर आ रही है। हो सकता है कि इंट्रा डे में ही ये इसको यहाँ वीक बन जाए, क्लोजिंग इसके अराउंड आती है, तो हम हो सकता है यहाँ से फिर ये मजीद बाउंस बैक कर सकता है इंडेक्स यहाँ से। लेकिन अभी जाहिर सी बात है, पहला दिन होगा, मंडे है, और जैसा ना मैंने आपको पहले भी कहा था, रोल ओवर का लास्ट डे है, तो उसमें सेटलमेंट भी पता चलेगी, कितनी सेटलमेंट हुई है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, कितने शेयर्स की सेटलमेंट हुई है, कितने अभी ओपन इंटरेस्ट अभी है जिनका, वो पता चल जाएगा डाटा देख के। तो उसका भी एक इम्पैक्ट आता है। प्लस मार्केट कैपिटलाइजेशन भी अगर हम देखें तो इंक्रीज हुआ है, ऐसा नहीं है। असल में ये हुआ था कि लोगों को देख रहे थे बार बार ना कि इसमें इंक्रीज नहीं हो रहा इंटरेस्ट रेट में, तो इस दफा भी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस दफा भी जो है स्टैग्नेंट या अनचेंज रहेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बहुत से लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था, एक्सेप्ट मी। मैं तो पिछले जो मॉनेटरी पॉलिसी गुजरी है, उन सब में एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसमें इंक्रीज होगा। मैं इतना 1% एक साथ नहीं कर रहा था, लेकिन अब जैसी बात है, 3 गुजर चुके हैं मॉनेटरी पॉलिसी, अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 100 बेसिस पॉइंट या 1% बढ़ सकता है। पहले मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 25 to 50 बेसिस पॉइंट, फिर इसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 50 to 75 बेसिस पॉइंट। तो देखें तो ये उन्होंने पिछली ही कसर पूरी की है। उसकी 2-3 रीजन थी। एक तो ये थे कि स्टेट बैंक के रिवर्स रेपो रेट जो है, वो मैं अपने ग्रुप में भी शेयर करता रहा हूँ
मेरे अपने ग्रुप जो है, तो उसमें मैं बताता भी रहा हूँ कि 16% पर है, और काइबोर भी जो है 15.8 से लेके 15.7 15.85% पे है, काइबोर भी था। तो इस वजह से मुझे लग रहा था, डाउट था कि मुझे ये कि 15.75% तो ये शायद आ सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि भाई 16% कर दिया उन्होंने पूरे राउंड में। तो अब बहरहाल अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ठीक है। इन्वेस्टर का तो मैंने बता दिया, पी रेशियो देख लें, मार्केट अच्छा है, अगर मार्केट नीचे आती है तो आपको अच्छे स्टॉक जो है, आईटी में बहुत अच्छा आगे जाके बहुत अच्छा स्कोप है, आईटी में ईएनपी सेक्टर में बहुत अच्छा स्कोप है, इसमें आप एक्यूमुलेट करते हैं। केमिकल सेक्टर के कुछ स्टॉक बहुत अच्छे हैं, डिविडेंड ओरिएंटेड, उनको आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं डाउन साइड पे। जो डेंट आएगा बहुत बड़ा वो आपके एलएसएम में, जिसमें स्पेशली आपका ऑटो और स्टील और सीमेंट, इन पे ज्यादा इम्पैक्ट आएगा इसका नेगेटिव। तो उस पे जरा आप कॉशियस रहिएगा। रिफाइनरी पे भी आ सकता है ऑब्वियसली। ईएनपी सेक्टर में देख लें, थोड़ा वैसे ही डाउन साइड पे ही है, तो उसको आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ये रिफाइनरी के जो नीचे हैं स्टॉक, उनको आप एक्यूमुलेट कर लें। जैसे मैंने सिनर्जी का मैंने एनालिसिस शेयर किया था, उसका सपोर्ट था बिटवीन 478 टू 378। अब बहुत ही लोअर साइड पे है, तो ये नीचे आता है तो आपको इसमें एक्यूमुलेट करने में आसानी होगी, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी, ये अपना रिफाइनरी पॉलिसी आती है, तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो है वो सिनर्जी होगा। बहरहाल हम अब आ जाते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। इसको हम थोड़ा सा ट्रेंड लाइन, थोड़ा शॉर्ट ग्राफ में ले लेते हैं। अच्छा, वैसे भी अब मैं आपको बताऊं, ये देखें आप जरा, इसका हिस्ट्री देखें। यहाँ से जब से इसने 49,000 का हाई किया है, तो ये लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, यहाँ थोड़ा सा आया, एक जिसे कहते हैं ना फेक आउट, मैंने कल की वीडियो में बताया था फेक आउट क्या होता है। ये फेक आउट हुआ था इसका, जो इसका अपर साइड था ना, ये मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ। ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला लेवल जहाँ पे रिजेक्शन हम यहाँ से विटनेस कर रहे थे, एक्चुअली ये वाला लेवल, यहाँ से जो हम रिजेक्शन विटनेस कर रहे थे, इसको यहाँ से इसने ब्रेक किया था, ये वाली कैंडल ने। तो और अगेन जो है ये दूसरी बेरिश कैंडल ने इसको निगेट किया, और डाउन साइड पे इसी के नीचे वेरी नेक्स्ट वीक, इस वीक में तो सही चलता रहा, लेकिन इस वीक की जो क्लोजिंग नीचे है, फिर आगे आपने देखा अगेन नीचे, यहाँ पे एक दफा और रिटेस्ट किया था। आप यहाँ पे देखें रिजेक्शन आई, फिर इसको जो है वापस रिटेस्ट करना मुश्किल हो गया, और यहाँ पे काफी नीचे हमने डाउन साइड देखा, इवन के इसने ये अपना नया लो बनाया इंडेक्स ने। तो अभी आप देखें तो इस वक्त ये लोअर हाई, ये भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये लोअर हाई है, ठीक है। ये फिर अगेन लोअर हाई, और जिस तरह मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वापस ऊपर जाएगा, तो वही इसको ब्रीच नहीं कर सका। और ये 43,000, जिसे मैंने पहले भी कहा था 43,200 300, इसके ऊपर मार्केट अप ट्रेंड में आ जाएगी डेली चार्ट के हिसाब से। तो अप ट्रेंड में अनफॉर्चुनेटली मार्केट नहीं आई है। और लेकिन अगर हम यहाँ पे एक चीज देखें, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जो डाउन ट्रेंड चैनल होता है ना, उसमें ये होता है कि लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, लोअर लो लोअर लो लोअर लो लोअर, इसके नीचे एक और लोअर लो, लेकिन लोअर लो नहीं बना, यहाँ हायर लो बनना शुरू हो गया, जिसे हम टेक्निकली फर्स्ट बुलिश लेग भी कह सकते हैं। ये एक फर्स्ट बुलिश लेग था। जैसे मार्केट यहाँ गई, फिर एक इसने करेक्शन ली, फिर मार्केट यहाँ आई, यहाँ बुलिश फ्लैग बनाया, अगेन जो है ये मार्केट यहाँ आई, यहाँ पे हो सकता है बुलिश फ्लैग हो, और जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये लेवल से रीटेस्ट करके ऊपर मार्केट जाती है, तो आने वाले दिनों में इसको ये ब्रेकआउट मिल सकता है इस लेवल का जो है। लेकिन अगेन जो हार्ड नट है वो अभी भी 46,200 के अराउंड, ये बड़ा हार्ड नट है। इसके ऊपर अगर मार्केट परफॉर्म करेगी तो फिर अनकरीब दोबारा जो है इसको भी 47 टू 49,000 48,000 49,000 ही हम दोबारा रिटेस्ट होते हुए देख सकते हैं। तो चलिए हम पहले यहाँ पे हम एक ये ट्रेंड लाइन बना देते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, इसको ले लेते हैं 15 अगस्त की। 15 अगस्त की कैंडल जब से यहाँ ये इन्वर्टेड हैमर जो एक बेरिश इंडिकेशन है वो हुआ था, फॉर्म हुआ था, तो यहाँ पे देखें ये इसी के, अगर चले हम इसकी वीक और इसकी कैंडल भी ले लेते हैं, बेरिश कैंडल, ये हमने इसका ये हमारा अपर साइड आ गया मैक्सिमम, या भी अपर साइड, इसका ब्रेकआउट मिलना है फॉर फर्दर अपसाइड। और सीपीआर को भी देख लें, क्योंकि यहाँ को रिजेक्शन ना है, क्योंकि बात होगा जिस तरह मैंने यहाँ बताया फेक आउट है ना, तो फेक आउट ना हो, उसको और मजीद कंफर्म करने के सीपीआर की हेल्प से हम आगे मजीद इंडिकेशन देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमारे पास ये उम्मीद है कि ये जो है हायर लो करती हुई मार्केट जा रही है। तो एक एक तरह से समझिए, जैसे ट्राइंगल की एक पैटर्न होता है, इसमें एक ट्राइंगल है, असेंडिंग डिसेंडिंग और सिमेट्रिकल। तो यहाँ पे ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल है, सिमेट्रिकल ट्राइंगल का मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो एक तरह से यहाँ पे ये
इसका ले लेते हैं, ये वाला, ये वाला, ठीक है। ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल एक तरह से फॉर्म हुआ है यहाँ पे। तो अब हम वैसे चले, ट्रेंड लाइन, ये तो हमारा ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है ऑलरेडी, इसी के अराउंड है 43,100, 43,000 सॉरी। अब हम डाउन साइड इसकी देख लेते हैं। डाउन साइड आएगी आपकी ये वाली, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट आ गई हमारे पास 41,500, ठीक है। ये हमारे पे सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इसको ये यहाँ पे कोई बेरिश कैंडल, जैसे ये बेरिश कैंडल फॉर्म हुई थी ना, तो आपने फिर मोहतात रहना है, कॉशियस रहना है, क्योंकि फिर जो है मैं आपको बता दूं डाउन साइड हम कितना देख सकते हैं। इसका भी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, एक मतलब पैटर्न बताया था। ये यहाँ से आप इसका लेंगे, यहाँ पे ट्रेंड लाइन, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है। और इसको जो फिर अगर ये ब्रीच करता है ये वाला लेवल, तो फिर हम जो है इसको 37,600 तक देख सकते हैं, ठीक है। और अपसाइड पे अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, ठीक है, इसको भी हम देख लेते हैं मैक्सिमम कितना जाएगा, 46,900। ये हमारा अपसाइड लो और डाउन साइड हमारे पास लेवल आ गया है। तो इसी को देखते हुए आप अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करें और कॉशियस रहें। अच्छे स्टॉक जो डिविडेंड ओरिएंटेड, जाहिर सी बात है डाउन साइड में बाय की अपॉर्चुनिटी होती है, तो आप बाय, अच्छे स्टॉक जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए डिविडेंड ओरिएंटेड स्टॉक आप बाय कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज।